असली सीआईडी से। आइए जानते हैं ओरिजिनल सीआईडी और सीआईडी सीरियल में कितना फर्क है। सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जहां पर कोई भी केस तब पहुंचता है जब वो काफी हाई प्रोफाइल केस होता है और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर बड़ी बड़ी एजेंसीज सच का पता नहीं लगा पाती है। लेकिन सीरियल सीआईडी के लिए ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जैसे ही कोई भी मर्डर या कोई किडनैपिंग या रोबरी या कुछ भी क्राइम की घटना होती है, पुलिस से भी पहले डायरेक्ट सीआईडी को कॉल जाता है और सीआईडी तुरंत इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। जबकि असलियत में कोई भी सीआईडी को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता है। इवन किसी भी केस को सीआईडी तक ले जाने के लिए कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर केस सीआईडी को ट्रांसफर होता है। वहीं सीआईडी सीरियल में अक्सर ही दिखाया जाता है, जैसे ही कोई सीआईडी की बात नहीं मानता है तो उसे जोरदार तमाचा लगाते हैं और क्रिमिनल तुरंत तोते की तरह अपनी सभी गलतियां बता देता है। जबकि हकीकत में सीआईडी ज्यादातर पूछने का ही काम करती है और जब 2 से 3 दिन हो जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, तभी वो किसी पर हाथ उठाते हैं, लेकिन वो भी रेयर एंड रेयरेस्ट कंडीशन में। वहीं इसमें दिखाई गई सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल क्लियर यानी फुल एचडी होती है, जो एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि एचडी सीसीटीवी फुटेज के लिए काफी स्टोरेज चाहिए होता है, जिस वजह से ज्यादातर कंपनियां सीसीटीवी में एचडी फुटेज को अवॉइड करती हैं। इनकी सीआईडी में आपको सिर्फ 6 से 8 लोगों की ही टीम मिलेगी जो सारे काम करेगी, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है, बल्कि सीआईडी के भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं। वहीं सीआईडी में डॉक्टर सोलंकी की लैब की बात करें तो ये इतनी एडवांस होती है कि यहाँ पर डॉक्टर सोलंकी किसी केमिकल को चाट कर ही बता देते हैं कि वो कौन सा केमिकल है। लेकिन अगर ये कोई जहर हुआ तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आपने सीरियल में ये भी देखा होगा, इनकी फोरेंसिक लैब में कोई भी घुसता जा रहा है, वो भी बिना मास्क और बिना एडिशनल सिक्योरिटी के, जबकि हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर के अलावा अगर कोई भी आना चाहे तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है और मास्क और केप जैसी और कई सिक्योरिटीज रूल को फॉलो करना पड़ता है। वहीं बात करें डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट की, तो रियल लाइफ में इस रिपोर्ट को आने में 2 से 4 दिन या कई बार हफ्ते का भी समय लग जाता है। लेकिन सीआईडी सीरियल में ये तो सिर्फ 2 घंटे का ही काम होता है, यानी बस टेस्ट हुआ और 2 घंटे के बाद सच और झूठ का पर्दाफाश। वहीं सीआईडी की टीम को जगह जगह पर क्लू मिल जाते हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से केस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हकीकत में क्लू मिलना इतना आसान होता तो आज इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग ना पड़े होते। वहीं सीआईडी का एक फेमस डायलॉग भी आपने सुना ही होगा, अब तुम्हें तो फांसी ही होगी। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो सारे सबूतों को अदालत में पेश करते हैं, उसके बाद उस पे सुनवाई होती है, उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, तब जाकर अदालत उस पे अपना फैसला सुनाती है। कुछ एपिसोड में सीआईडी के अफसर एक हाथ से ही स्नाइपर चलाते हुए दिखाई देते हैं। अरे भाई ठीक है, आप सीआईडी हैं, लेकिन इतना भी आसान तो नहीं होता शायद, क्योंकि रियल लाइफ में बैठकर पोजीशंस लेनी पड़ती है, काफी कुछ सेट करना पड़ता है, तब जाकर स्नाइपर चलाई जाती है। आज तक सीआईडी के कुल 1500 एपिसोड हुए हैं, जिसमें 1450 केसेस सोल्व हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन सीआईडी या किसी भी ऐसे सीरियल को बनाने के लिए वो लोग क्रिएटिव फ्रीडम लेते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा टेक्नो क्वालिटी में जाएंगे तो अपने स्टोरी प्लॉट से भटक जाएंगे और फिर उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। और टेलीविजन शोज में कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें सिक्योरिटी पर्पस या कई और रीजंस से दिखाया नहीं जा सकता, और यही वजह है कि इन्हें इसे हाइड करने के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना पड़ता है और कुछ इस तरह जाकर सीआईडी और बाकी और भी ऐसे सीरियल्स की मेकिंग कंप्लीट की जाती है। तो उम्मीद है आपको सीआईडी सीरियल और रियल सीआईडी में क्या डिफरेंस है समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक करके